हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई पीओ 2019 का जो पेपर हुआ था इसका एक केसलेट डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्लो क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को बनाने का, और किसी ना किसी शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो क्या है कि एसबीआई पीओ एक बड़ा एग्जाम होता है जो कि बेरेंट शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो 2019 में जो पेपर हुआ था ये आपको थोड़ा सा क्लास देगा कि हमारी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में चल रही है और क्वेश्चन लेवल कितना हल्का आता है फिर कितना टिपिकल आता है, वो चीज़ आप यहाँ से थोड़ा सा जज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा कहाँ पर। पहले आप ये क्वेश्चन देख लें कि विलेज ए में, ये बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो पहले यहाँ पर मैंने इंग्लिश में शो कराया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर हिंदी में दिखा दिया है, ठीक है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि आप ऐसे और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, लाइक एसबीआई क्लर्क 2020 का प्री का पेपर, पीओ 2019 का प्री का पेपर है ये। तो इसके लिए मैं आपको लिंक नीचे दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर ये सारे पेपर डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये क्वेश्चन देख लो कि इसमें क्या कहा गया है। इंग्लिश में कहा गया है कि इन विलेज ए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू प्राइवेट स्कूल। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है तीन स्कूल की, एक आपका विलेज ए है, एक विलेज बी है और एक आपका विलेज सी है, ठीक है। तो हमें इन्हीं तीनों का डेटा निकालना है और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब ये आपके सामने चैलेंज होगा कि कितनी फास्ट आप इस डेटा को कैलकुलेट करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हमें बार बार एक ही लाइन को नहीं पढ़ना है, जो डेटा दिया होगा उसको साइड में हम लिख भी लेंगे, ओके। तो ये आपके पास हिंदी लैंग्वेज में जो है पूरा क्वेश्चन लिखा है। जो एस्पेरेंट हिंदी में समझना चाहते हैं वो इस स्क्रीनशॉट को ले लें या फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। देखो क्या है कि यहाँ पर बेसिकली मैं आपको थीम बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये करना होगा कि जो तीन विलेज दिए गए हैं, लाइक विलेज ए है, विलेज बी है और विलेज सी है, इसके अंदर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। लाइक कुछ प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे, कुछ गवर्नमेंट में होंगे और कुछ सेमी गवर्नमेंट में होंगे। यही तीन डेटा इस विलेज बी के लिए भी होगा, विलेज सी के लिए भी होगा। तो ऐसी टेबल बना लो जिसमें आप एक टेबल फॉर्मेट में डेटा लिखते भी जाना, जो सॉल्व कर लो उस डेटा को यहाँ पर लिख भी लेना, ओके। तो चलो मैं यहाँ पर साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं एक एक पढ़कर बताऊंगा और इस क्वेश्चन को हम हिंदी भाषा में भी साथ में सॉल्व करते रहेंगे। लिखा हुआ इंग्लिश में है बट एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी हिंदी में होगी। यहाँ पर कहा गया इन अ विलेज ए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू प्राइवेट स्कूल टू who go to government school is 5:9 and 30% of the children go to semi government school। यहाँ से कोई सोल्यूशन की हमें नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमें इतना जरूर पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो विलेज ए है इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट का जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, इनका रेशियो दिया है कितना, 5:9। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर लिखा है 30% चिल्ड्रन गो टू सेमी गवर्नमेंट स्कूल। ये साइड में आप यहाँ पर लिख लो कि जो 30% चिल्ड्रन हैं वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, ठीक है। इतना हमने यहाँ पर नोट कर लिया। इसके बाद अगला पॉइंट स्टार्ट हो गया विलेज बी का। हम यहाँ पर विलेज बी डाल देते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट गो टू सेमी गवर्नमेंट स्कूल इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट गो टू प्राइवेट स्कूल। अभी आपको यही नहीं पता कि प्राइवेट और कितने कितने कहाँ पर हैं। फिर आप अगली लाइन में आ जाओ। फिर यहाँ पर क्या कहा गया है, इन विलेज बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू गवर्नमेंट स्कूल इज 220। मतलब ये यहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बंदे जाते हैं वो 220 हैं। फिर कहा है कि विच इज़ 55% ऑफ द टोटल, 55% ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब कि ये 220 जो है ये 55% है। तो यहाँ पर आप कैसे इस चीज़ को करोगे। देखो इस चीज़ को करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हाँ, यहाँ पर हमें दे दिया है कि 55% की वैल्यू ये दे दी गई 220, ठीक है। इसी लाइन से ये तय हो जाता है। फिर आप 100% निकाल दो। 100% विलेज बी में जो चिल्ड्रन होंगे इनकी टोटल संख्या निकल कर आ जाएगी। 11 से 5 बार, 11 से 2 बार, 5% की वैल्यू 20 आ गई। तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100% बन गया। यहाँ पर भी 20 से कर दोगे 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, टोटल आ गया 400, ओके। तो हमें पता चल गया कि विलेज बी में कितनी संख्या है, 400 है। अब फिर से जो है पीछे आ जाओ। अब आप ये ध्यान रखना कि विलेज बी में टोटल जो संख्या है वो कितनी है, ये हो गई दोस्तों 400, ओके। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि हमसे जो रिलेशन क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट गो टू सेमी गवर्नमेंट स्कूल इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट गो टू प्राइवेट स्कूल। हमें प्राइवेट स्कूल का नंबर पता है नहीं पता है, हम ये मान लेते हैं प्राइवेट स्कूल में x लोग जाते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट स्कूल में कितने लोग चलेंगे, 25% ज़्यादा। 25% ज़्यादा कितना होता है, 125% होता है। 125% को कितना लिखते हैं, इसको लिखते हैं 5/4।
क्योंकि 25 से 5 बार और नीचे परसेंट है, हटाओगे तो 100 आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो ये 5/4 आ गया। तो जब ये कितना हो जाएगा, इस प्राइवेट का 25% ज़्यादा है तो ये 5/4 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो, इन तीनों को जोड़ लोगे, 1 फिगर, 2 फिगर और 3 फिगर, तीनों का बराबर 400 आ जाएगा। तो आप देखो गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट तीनों मिलाकर विलेज की टोटल चिल्ड्रन होते हैं तो 220 प्लस x, तो इसको इस तरीके से एक बार लिख लो, 220 प्लस x प्लस 5/4 ऑफ x इक्वल टू 400। इस 220 को इधर भेज दोगे, 400 में से माइनस हो जाएगा, 180 बचा, ये कितना हो गया 4x प्लस 5x, ये हो गया 9x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 9 से 2 बार कट जाएगा 20, 20 इंटू 4 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। तो इसका मतलब प्राइवेट में जो संख्या है वो कितनी मिल गई आपको, मिल गई 80, ठीक है। अब आप देख लो सेमी गवर्नमेंट है, ये भी आप आसानी से निकाल दोगे, सेमी गवर्नमेंट कितना आ जाएगा 5/4 ऑफ x, तो ये कितना हो गया 5/4 किसका, x का मतलब 80 का, तो 40 से 20 बार, 20 इंटू 5 100, तो ये कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में दोस्तों क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट का 220 आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ इस फॉर्मेट में बन जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और कहा गया है, ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज ए इज 100 मोर देन विलेज बी। आपको विलेज बी का जब टोटल पता चल गया तो विलेज ए का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 100 ज़्यादा है विलेज बी से, तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 100 प्लस 400 500, 100 ज़्यादा है ना विलेज बी से, तो ये 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मुझे ये विलेज ए का टोटल पता चल गया 500, तो ये आपको पता है कि सेमी गवर्नमेंट में 30% पढ़ते हैं, तो 500 का 30% कितना आ गया 150, सेमी गवर्नमेंट की वैल्यू 150 आ गई। अब आप ये मान के चलें कि 500 में से अगर मैं सेमी गवर्नमेंट को हटा दूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी मुझे 350। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप टोटल में से अगर सेमी गवर्नमेंट की वैल्यू को माइनस कर देते हो तो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट की वैल्यू पता चल जाती है। ऐसा मान के चलो कि प्राइवेट, गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट ये तीनों मिलाकर टोटल होता है, ठीक है। तो बहुत लॉजिक क्लियर है कि मुझे 500 में से मैंने सेमी गवर्नमेंट को अलग निकाल दिया, 350 जो बचा ये टोटल किसका हो जाएगा, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का टोटल हो जाएगा। ये 5:9 रेशियो दिया है, 5 और 9 14 रेशियो की वैल्यू 350, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 14 से 2 बार 28 और 5 बार 70, एक की वैल्यू 25 आ गई, और 5 रेशियो कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 125, 9 रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225। तो आप सिंपल यहाँ पर समझ जाओ कि विलेज ए के अंदर प्राइवेट में 125 संख्या आएगी, गवर्नमेंट में 225 आएगी और सेमी गवर्नमेंट में कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। तो आपने ये वाले दो फैक्टर निकाल दिए। अब आपकी बारी आएगी विलेज सी के डेटा को निकालने की। इसमें एक बात लिखी है, देयर आर 100 चिल्ड्रन इन टोटल 3 विलेजेस। आप देखो कि तीनों विलेजेस में मिलाकर विलेज ए, विलेज बी और विलेज सी, इसका टोटल डेटा आपको 1000 दिया है। अब आप देखो विलेज ए और विलेज बी की पॉपुलेशन कितनी है चिल्ड्रन की, 500 प्लस 400, ये तो हो गई 900। तो विलेज सी कितनी आ जाएगी, 1000 में से 900 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मतलब विलेज सी का डेटा कितना है 100 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पर निकाल दिया। एक बात यहाँ पर कहिए कि नो चिल्ड्रन इन विलेज सी गो टू सेमी गवर्नमेंट स्कूल, मतलब जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल में 0 वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कहा गया है, इन विलेज सी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट गो टू प्राइवेट एंड दैट गो टू गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में रेशियो कितना दिया 9:11। तो मतलब कि टोटल 100 लोग जो हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट में ही जाते हैं, सेमी गवर्नमेंट में तो 0 जाते हैं। तो ये 11 और 9 20 रेशियो हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ लोगे तो 20 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपकी प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट टोटल 100 है। तो 20 रेशियो की वैल्यू 100, एक रेशियो कितना हो गया 5 हो गया आपका। अब यहाँ पर अगर एक रेशियो 5 हो गया तो 9 इंटू 5 हो गया 45 आपका, और 11 इंटू 5 कितना हो गया 55, ठीक है। आपको पता लगा कि प्राइवेट में 45, गवर्नमेंट में 55 और सेमी गवर्नमेंट में 0। आप क्या करो, छोटी सी टेबल बनाओ, सबको जो है एक जगह लिख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट में टेबल बना दी है कि विलेज ए, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। इसका टोटल कितना है, विलेज ए का टोटल 500, विलेज बी का 400, विलेज सी का 100, टोटल तीनों को मिलाकर 1000। अब इस तरीके से प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट का डेटा लिख लो, जो जो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि इसी टेबल से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन आपसे श्री गणेश करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि इन विलेज बी एंड सी कंबाइंड, ठीक है। आप विलेज बी और सी इन दोनों को कंबाइन करना है। लिखा है व्हाट % ऑफ चिल्ड्रन गो टू प्राइवेट स्कूल
तो विलेज बी और विलेज सी में प्राइवेट में कितने लोग हैं? 80 और 45, 125 लोग, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द चिल्ड्रन गो टू प्राइवेट स्कूल। तो आप ये देखो कि जो विलेज बी और विलेज सी है इसमें टोटल कितने चिल्ड्रन है, विलेज बी और विलेज सी में, यहाँ पर 400 यहाँ पर 100, तो 500 का, ठीक है, 500 का पूछा गया है कि ये जो प्राइवेट चिल्ड्रन जा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में विलेज बी और सी में, ये कितने परसेंटेज हैं। तो इंटू 100 कर दो, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट नीचे रिप्लाई करो मुझे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू गवर्नमेंट स्कूल इन विलेज ए एंड बी टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू सेमी गवर्नमेंट स्कूल इन द सेम टू विलेज, ठीक है। हमसे यहाँ पर ये कह रहा है कि ए और बी, इसमें जो डेटा आपको देखना है गवर्नमेंट स्कूल का देखना है और इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विलेज ए और विलेज बी, इसमें गवर्नमेंट स्कूल का डिफरेंस कितना है, 225 220, मतलब 5 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि सेमी गवर्नमेंट का इन्हीं दो में, तो विलेज ए और विलेज बी में जो सेमी गवर्नमेंट का डिफरेंस है वो कितना है, 150 और 100, मतलब 50 आ गया। 5 से एक बार 10 बार, 1:10, बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। मुझे लग रहा है पांचों क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा दोगे। फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकंड है हमारा, अब 3 ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट रिप्लाई करो, इसका कितना आ रहा है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज बी एंड सी हु गो टू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन 3 विलेजेस। मतलब नीचे कितना रखोगे, 1000 रखोगे, और यहाँ पर क्या कह रहा है, द सम ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज बी एंड सी हु गो टू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल, मतलब बी और सी के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का डेटा है उसका समेशन ऊपर रखना है, इंटू 100 करना है। तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ। कुछ पार्ट मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इसका फटाफट रिप्लाई करना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है, देखो क्वेश्चन लंबा है, इससे कंफ्यूज मत होना। द सम ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज बी हु गो टू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू सेमी गवर्नमेंट स्कूल इन विलेज ए एंड वी। ये भी क्वेश्चन इजी है यार। हमसे ये कह रहा है कि विलेज बी में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है इनका डेटा बताओ कितना है। आप ये देख लो कि विलेज बी में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल है 80 + 220, ये कितना है, 300 डेटा आपको दे दिया गया, ठीक है। दूसरी लाइन क्या कहा गया है, इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन किससे, द सम ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गो टू सेमी गवर्नमेंट स्कूल इन विलेज ए एंड बी। अब विलेज ए और विलेज बी का जो सेमी गवर्नमेंट का डेटा कितना है, 150 + 100 कितना है, ये 250। तो आप ये देखो कि ये 300 जो है ये 250 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। किस वैल्यू से ज़्यादा है, 250 से ही तो ज़्यादा है, इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होगा। देखो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि 300 इस 250 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो पहले ये देखो ना कि 300 250 से 50 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, किस वैल्यू पर, 250 पर, इंटू 100, ठीक है। तो इसको कर लो, कितना 5 बार जाएगा, 20 बार, ठीक है। ये आपका 20% आ गया। तो इसमें भी कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज बी एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज ए, ठीक है। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर लोगे इसको। इसमें डिफरेंस पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज बी एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन ए, ठीक है। तो करो इसका रिप्लाई दो नीचे और बताओ मुझे कितना सोल्यूशन आपका आ रहा है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि मैं क्या कर रहा हूं कि जितने भी पेपर आपके प्रीवियस ईयर में हुए हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। अगला जो सेट आएगा वो आएगा अरिथमेटिक क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन होंगे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन का, मेमोरी बेस्ड पैटर्न होगा, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। अगला सेशन जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी बता रहा हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन दबा लेना ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने अपने सवालों के जवाब देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।